करेंगे करड़ी के बारे में। करड़ी से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जामों में या अदर एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में करड़ी से रिलेटिव जितने क्वेश्चन आते हैं सबको हम सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड में ट्रिक के माध्यम से। और इस पे रूट तथा रूट से रिलेटिव मतलब करड़ी वर्ग और वर्गमूल से रिलेटिव एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है, आप समझेंगे। इसमें हम सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ 1 बाय 1 करके आपको बताते चले जाएंगे। तो चलिए, आपका अपना चैनल सुपर मैथमेटिक्स सर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर टाइप 1 देखते हैं रूट का, अगर इस तरीके से रूट ढेर सारा आता रहे इनफाइनाइट तक और रूट में कोई भी वैल्यू हो, तो इस रूट की वैल्यू सिंपल आप जान जाते हैं, इसकी आंसर कितना होता है 5 हो जाता है। मतलब रूट में जो रहेगा अनंत तक वैल्यू जा रही तो ये भी हो जाएगा। इसका चाहेंगे डिटेल वीडियो करने के लिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका डिटेल में भी बना के बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे। जैसे अब रूट में 2 है लाइक मतलब इनफाइनाइट तक, तो आप सिंपल इसका बताएंगे कितना आंसर हो जाएगा 2। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में देखिए इनफाइनाइट तक सीरीज था, ये इनफाइनाइट तक सीरीज नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसे देखने के लिए आ जाइए। देखिए जैसा कि हम जानते हैं करड़ी मतलब वर्गमूल, वर्गमूल में दो का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। अर्थात रूट की वैल्यू कितनी होती है, करड़ी की वैल्यू हमारी होती है 1/2, करड़ी का मान 1/2 होता है। सिंपल जो अंक अंदर है उसको आप लिख लेंगे और 2 का पहाड़ा आप सिंपल पढ़ते हुए चले जाएंगे। जितनी करड़ी है देखो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 कड़ी थी तो 3 कड़ी को सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक कड़ी का मान 1/2 है, 1/2 1/2, तीनों कड़ी का मान 2 दूनी 4 दूनी 8। तो सिंपल क्या करेंगे, ये 7 ऊपर कर देंगे 8 नीचे। ऊपर क्या करेंगे, एक कम लिखेंगे, n-1 फार्मूला जो होता है n-1 होता है, मतलब नीचे वाले से एक कम। तो अभी इस पे आशा करता हूँ समझते चलेंगे। जैसे रूट में 2, रूट में 2, रूट में 2 ढेर सारा है, मान लीजिए 4 बार आ गया, तो अभी क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे। अब इस रूट की वैल्यू देखो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से एक कम ऊपर नीचे 16। जैसे आपका आ गया रूट में 3, रूट में 3, रूट में 3, तो सिंपल आप समझ गए 3 तो रहेगा ही, 3 रूट है, 2 दूनी की 4 दूनी 8, 8 से एक कम 7/8। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आप लोग लगा लेंगे। तो आशा करता हूँ इससे भी समझ गए होंगे। टाइप 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनटू में सब थे, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस में, इधर मैंने लिख दिया प्लस में। अगर इस टाइप से हो तो जैसे हम देखो ये 6 है, तो इस 6 का एक कंटिन्यू गुणनखंड करिए, लगातार गुणनखंड करिए जो सीधा है। तो जैसे 6 के गुणनखंड में क्या लिख सकते हो, 6 गुणे 1 लिख सकते हो, 2 गुणे 3 लिख सकते हो, 3 गुणे 2 लिख सकते हो, बस यही लिख सकते हो। तो सिंपल देखो कंटिन्यू मतलब लगातार 2-3 अंक लगातार है, तो यही खंड लिखेंगे यहाँ 2 गुणे 3। अब इसमें देखना, बस ध्यान देने की बात इतनी है, 6 का खंड कर दीजिए और अगर माइनस है तो आंसर छोटा वाला, अगर प्लस है तो आंसर बड़ा वाला। जैसे कि ये देखो 20 है तो 20 का खंड करोगे लगातार में 4 गुणे 5, ये प्लस में है तो आंसर आपका बड़ा वाला हो जाएगा। अब एक दो और इस पे देखिए, जैसे माइनस वाला देख लीजिए, 72 माइनस 72 माइनस 72, इस तरीके से आपने लिख दिया इनफाइनाइट तक। तो 72 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 72, 8 9 72, माइनस का इसलिए छोटा वाला। प्लस में देख लीजिए, एक और देख लीजिए, मान लीजिए 12 है, 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, इस तरीके से आ रहा है इनफाइनाइट तक। तो 12 का खंड क्या करेंगे, 3 गुणे 4, प्लस आ रहा है तो आंसर बड़ा वाला। तो आशा करता हूँ ये चारों टाइप समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग। इस तरीके से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर भाई इसका तो खंड हो रहा था 6 का 20 का, इसका तो खंड नहीं होगा तो कैसे लगेगा। जिन संख्याओं का विषम संख्या में आ जाए तभी आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए विषम संख्या में जैसे 3 3 3 आ जाए तो इसका तो कोई फैक्टर कर नहीं सकते। तो इसकी एक ट्रिक और होते हैं, लेकिन उनसे ना बता के मैं आपको डायरेक्ट इससे बता दे रहा हूँ, जो विकल्प में मिल जाएंगे उस ट्रिक को भी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 4a मतलब जहां लिखा है फार्मूला मैंने लिखा है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। रूट में 4a प्लस 1 प्लस का 1/2, अगर प्लस में है तो +1, अगर माइनस में है क्वेश्चन तो माइनस हो जाएगा। यही देखो तो क्या हो जाएगा, रूट में 4a प्लस 1 माइनस का 1/2। यहाँ तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे रूट में 4, a की जगह पे 3 लिख देंगे, प्लस का 1 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे, चाहते हैं 12 1 13, रूट में आ जाएगा 13 प्लस 1/2, आपका आंसर हो जाएगा।
अगर यहाँ माइनस दिया है तो अब सिंपली क्या करेंगे भाई, रूट में 4 इंटू ए की जगह पे जो वैल्यू दिया है वो रखेंगे, प्लस 1 माइनस का 1 बटे 2 करेंगे, तो 7 चौक 28 एक 29, रूट में 29 माइनस 1 बटे में 2 आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी धड़ा धड़ा आप लोग समझ गए। अब कुछ भी दे दे, जैसे आपका क्वेश्चन दे दे 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आप करेंगे, आप लोग करेंगे, अभ्यास करेंगे इस पे। यहाँ पे मान लीजिए दे दिया आपका 9 9 9 दे दिया, 11 11 11 दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसको आप लोग आराम से कर लेंगे इस पे रख के। चलिए अब टाइप नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं। आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, 20 तक नहीं याद है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो सिंपली देखेंगे, देखो पीछे में कितना है, 169 है। 169 वर्गमूल किसका होता है भाई, 13 का होता है। 169 कितने का होता है, 13 का होता है। तो सिंपल बाहर निकलेगा रूट के बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अर्थात इसकी जगह पे अब 13 हो गया, एक खत्म, आप समझ लो। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 13। अब यहाँ 169 था रूट में, तो इसकी वैल्यू हो गई 13। 13 और 12 जुड़ेंगे तो 25 होंगे। 25 किसका वर्गमूल है भाई, 5 का है, तो 25 इस पूरे की जगह पे अब क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 69 में से 5, अब देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग भी अभ्यास करें, कंपटीशन में जा रहे हैं तो सिंपल इस तरीके से देखते जाए, वहां लगाने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लगाना नहीं है, सिंपल समझना है। ये भाई 13 का है, 13 12 जुड़ा 25, 25 का वो कितना होता है 5, 5 ये माइनस हो जाएगा, 69 में से 5 गया 64 आ जाएगा। 64 किसका होता है भाई, 8 का होता है, 8 आ गया। 136 में 8 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 कितने का होता है, 12 का होता है, तो सिंपल इसका आंसर आपका क्या आ गया निकल के, 12 आ गया। कितना टाइम लगा, बहुत थोड़ा सा टाइम, आपको याद रहेगा, सिंपली करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, इस टाइप से आप लोग अभ्यास करेंगे, जल्दी जल्दी अभ्यास करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे रूट में 9 है, 9 का कितना हो गया, 3 हो गया। 61 में 3 जुड़ा 64 हो गया। 64 का कितना हो गया, 8 होगा। 8 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। 25 का कितना होता है, 5 होता है। 105 में से 5 निकल जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 100 का कितना होता है, 10 होता है, तो 10 यहाँ जुड़ जाएगा भाई। 11 में से 10 निकल गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। और रूट में 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 ही होती है। रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। अरे रुकिए भाई, अभी नहीं जाइए, आगे बहुत सारे इसमें हैं, 1 बाय 1 करके बहुत सारे इसमें बताए गए हैं ट्रिक, आप लोग देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बेहतरीन टाइप नंबर 8 आ गया, जो कि कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे रूट में इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, सिंपल आपको क्या करना है, रूट का मतलब पकड़ में आ गया, वर्गमूल है, वर्गमूल में भाई बताए हैं कितने का पेयर बनता है, 2 2 का पेयर बनता है। तो सिंपल दशमलव को देखेंगे भाई, पेयर कितने पे बना, देखो 2 2 का मैंने पेयर बनाया तो 3 पेयर बने, तो अर्थात बाहर निकल के 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो सिंपल 3 अंक पे दशमलव आपने पकड़ लिया भाई, इसमें है ना, इसमें ना, इसमें ना, इसमें है, तो बात क्लियर हो गई। और सिंपल सा जानते हैं भाई, 64 का जो वर्गमूल होता है, देखो भाई 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, 3 अंक पे दशमलव, तो विकल्प नंबर ये आपका सही है। सिंपल सा जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं इस तरीके से, 0.0000121 बताएं भाई कितने का है, तो सिंपल आपको पहले 121 देखना है, 121 कितने का है, तो सिंपल आपने समझ लिया 121 11 का है, तो 11 लिख देंगे। लेकिन भाई दशमलव लगेगा कहाँ, तो देखो भाई 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, दशमलव का 3 पेयर बना भाई, 3 अंक के बाद लगेगा, अंक तो 2 ही है, तो एक 0 लगा लो, 3 अंक हो गए, दशमलव लगाओ, आपका आंसर हो गया। विकल्प में जहां भी इस तरीके से दिखे आप तुरंत आंसर मार देंगे। मान लीजिए अब इस तरीके से मेरा क्वेश्चन, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया, रूट के अंदर आ गया भाई 0.0000 आपका आ गया, 5 टाइम 0 आ गया, 324 आ गया भाई। अब देखो 324 मतलब 324 किसका है, 324 सिंपल 18 का वर्ग है, कितने का है, 18 का है, 18 लिख दो। अब यहाँ पेयर बनाना स्टार्ट करो, 2 2 के पेयर बनेंगे, कितने पेयर बने भाई, 4 पेयर बने, दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 4 अंक पे, अंक तो 2 ही हैं, सिंपल 2 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाओ, आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ये सब समझ रहे होंगे। इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, 256 दे दे, 225 दे दे, 256 मान लीजिए रूट के अंदर दे दिया, इस तरीके से भाई बोल दिया, बताओ इसका कितना होगा, तो भाई 256 कितने का है, देखो 256 हमारा जो है 16 का है, तो आपने 16 लिख दिया। पेयर बनाया भाई, 2 का 2 पेयर बना, तो अंक दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक 1 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ये सब समझ गए होंगे। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है वो भाई ट्रिक के माध्यम से देगा, तो डायरेक्ट ऐसे ही देगा, आपको सिर्फ पकड़ना है, दशमलव कहाँ लगाना है।
टाइप नंबर 8 समझ गए होंगे। टाइप नंबर 9 को देखते हैं सेम इसी तरीके से, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब घनमूल की बात कर लेते हैं। अभी तो ये वर्गमूल की बात थी, इस तरीके से आ गया। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टाइप नंबर 9 हो जाता है क्या, यही चीज दे दे इस तरीके से, रूट के बाहर ऐसे 3 लिखा है, रूट के बाहर ऐसे 3 लिखा है, इसका मतलब एक घनमूल है। जोड़ा कितने का बनेगा, एकदम सही 3 का बनेगा भाई, 3 का बनेगा, क्योंकि घनमूल है, बाहर 3 लिखा है तो 3 का बनेगा। जब 3 का बनेगा तो सिंपल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अब देखो यहाँ पे लिख देगा भाई 0.000 आपका लिख दिया भाई 0.64। अभी देखो 64 लिख दिया, तो सबसे पहले अब 8 नहीं लिखेंगे भाई, 8 विकल्प में मत देखना, विकल्प में 8 भी मिल सकता है, 8 तो वर्गमूल था। घनमूल में देखना है तो घन ये किसने का है, 4 का है। कैसे है भाई, देखो 4 गुड़े 4 गुड़े 4 लिखोगे, 4 चौक 16 चौका 64 होगा ना, अर्थात ये 4 का घनमूल है, तो सिंपल आपने 4 लिख दिया। इसका 64 का आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखो 3 है, मतलब कि घनमूल है, तो 3 3 का जोड़ा बनाओ, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा कितना बना भाई, जोड़ा 2 जोड़ा बना, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, एक अंक लगा दिया आपने भाई, दशमलव आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब मान लीजिए इस तरीके से आ जाए भाई 0.000125, इस तरीके से आ जाए, तो अब बताओ भाई ये किसका है हमारा। तो सिंपल भाई 125 जो होता है वो 5 का घनमूल होता है। 5 गुड़े 5 गुड़े 5 करोगे तो 5 गुड़े 5 गुड़े 5 करोगे, 5 में से 25 पंजे 125, तो 125 का तो 5 हो गया भाई घनमूल। अब भाई पेयर देखो भाई कितना बना, 2 पेयर बना, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट एक दो और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, एक और यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट बनाया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 0.00010000 लगा दिया। अब देखो भाई एक कितना है भाई, 1000 है। 1000 कितने का होता है भाई, 10 गुड़े 10 गुड़े 10, 3 बार करोगे तो 1000 आएगा, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई आपका निकल के 10। अब यहाँ भाई 3 3 का पेयर बनाना है, तो भाई देखो एक 3 3 का पेयर बनाना है इस तरीके से। देखो एक पेयर बना, ये 2 पेयर बना, ये 3 पेयर बना, तो 3 अंक के बाद लगेगा 1 2, एक अंक और बढ़ाया भाई, 3 अंक के बाद ये आपका लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब कितना भी बड़ा दे दे इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं 4 घात का बताऊं, यहाँ से देखो मैं मान लो 4 घात का बताऊं, अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए इसको टाइप नंबर 10 दे लीजिए। क्या लिखेंगे भाई, ऐसे रूट के बाहर इस तरीके से 4 लिखा होता है, 4 भी लिखा मिलेगा, 5 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 0.0000 आप लगाते चले जाओ, चाहे जितना 0 लगा दो, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो भाई 16 जो है वो कितने का चतुर्थ मूल, चतुर्थ मूल का मतलब भैया 4, तो भाई जब 16 को कैंसिल करोगे तो कितना, 2 से कैंसिल करोगे 8 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 4 का कितना, देखो भाई 4 2 आएगा ना, तो 4 2 का भाई 1 बाहर होता है। जैसे वर्गमूल में भाई 2 2 का जोड़ा करके बाहर करते हैं, वैसे घनमूल में 3 का करते हैं, चतुर्थ मूल में 4 का जोड़ा बाहर निकालते हैं। तो ये देखो 4 2 का 1 2 बाहर हो जाएगा, 4 2 का 1 2 बाहर हो जाएगा। अब भाई पेयर बनाएंगे 4 4 के, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पेयर कितने बने, 2 पेयर बने, 2 पेयर बने 4 4 के, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ रहे होंगे। अब मान लीजिए इसी तरीके से मेरा कोई भी दे दे, मान लीजिए मैंने यहाँ 4 लिख दिया, अब यहाँ पे दे देगा 0.0000, 3 लिखता हूँ, आपकी मर्जी कितना भी लिख लो, ये मैंने 81 लिख दिया। 81, अब 81 कितने का खंड है भाई, तो 81 में कर सकते हो, 3 गुणे करोगे तब ज्यादा आपका निकल के आएगा। 81 को 3 से कैंसिल करोगे तो 27 आएगा, 3 से काटोगे 9 आएगा, 3 से कैंसिल करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1। देखो 4 पेयर बने कितने के, 3 के, तो 81 का बाहर कितना निकल के आएगा, 3, क्योंकि 4 है ना, 4 जोड़े का 1 निकलेगा। पेयर कितना है भाई, 1 जोड़ा है, तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये चतुर्थ मूल। पंचमूल इसी तरीके से देगा तो 5 का पेयर बनाएंगे, तो वो भी सिंपल निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतने को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। धन्यवाद।